बहुत बार बताए हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएं हैं वह सब मेरे ही संकल्प पर आधारित है। सब में होते हुए भी मैं किसी में नहीं हूं। तो भगवान यहां बता रहे हैं, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अविचारणी भक्ति, अव्यभिचार, जिसमें कोई भी प्रकार का व्यभिचार न हो। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान। बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता का ये भारत को समर्पित 13वां अध्याय चालू है। इसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। क्षेत्र इस शरीर को कहा गया है, क्षेत्रज्ञ इसमें आत्मा को कहा गया है। उसको विकारों के सहित, विभाग सहित भगवान कह रहे हैं कि मैं इस ज्ञान को तुझे बताऊंगा। तो अब तक हम बता चुके, क्षेत्र के विकार के साथ कह रहे थे इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। ऐसा भगवान अर्जुन को बताए। अमानित्व मदन्वित्व महिंसा शांतिराजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मात्म विनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभ आचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। ये हम अब तक अध्ययन कर चुके हैं। अब यहां से आगे आज इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधिर दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचारना। भगवान आगे बता रहे हैं कि अर्जुन, ये संसार में जितने भोग हैं उसमें आपके निवास स्थान से लेकर, वस्त्रों से लेकर, रत्नों से लेकर, इज्जतमान व्यवस्था, जो भी कुछ आपके रूप रस स्पर्श गंध और शब्द 5 विषयों में आने वाले जो भी कुछ है वह सभी भोग हैं। उन भोगों में आसक्ति का न होना, इस लोक में नहीं, यदि परलोक के आप कुछ भोगों को जानते हो तो वहां के भोगों में भी सर्वदा आसक्ति यानी लगाव, उसमें ममत्व, उसका न होना, इसका अभाव होना और अहंकार का भी अभाव होना। मैंने अणुभर भी अहंकार व्यक्ति को बहुत नीचे ले जाता है। अहंकार का इतना सूक्ष्म स्वरूप है कि हम उसको जानते ही नहीं। हमको लगता है कि हम इस बात में कोई अहंकार नहीं कर रहे। मैंने अपने जीवन में बहुत बार देखा है, मैं जिसको मानता हूं कि ये तो कोई अहंकार नहीं है, सही में वह भी अहंकार होता है। बहुत बार मैंने अनुभव किया है। भगवान कह रहे हैं कि अहंकार का भी अभाव, अभाव का मतलब न होना, अहंकार का भाव ही न आवे। और जन्म मृत्यु
जरा यानी बुढ़ापा, और रोग आदमी बीमारी में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। किस कारण से ये दोष आए, किस कारण से जो भी हमारे सामने ये स्थितियां आई, मरने वाली, जन्म लेने वाली, इनके पीछे क्या कारण है, इसका बार बार से विचार करना, बार बार चिंतन करना, समझने के लिए प्रयास करना। आगे भगवान करें, असक्तिरन भिंस्वगम पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तत्व निष्ठा निष्ठोपपत्तिषु। फिर भगवान करें कि पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव। ये खंड खंड करके, अलग अलग भाग भाग करके भगवान बता रहे हैं। अभिप्राय है कि जो भी संसार में वस्तुएं, संबंध हैं, रिश्ते हैं, पद हैं, प्रतिष्ठाएं जो हैं, सब में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना ही, तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा चित्त का सम रहना। ये बात भगवान ने वहां अर्जुन ने जब पूछा है कि स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि तस्य केशव स्थित धीम किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम, उसमें भी ये सारी बातें आ गई हैं कि वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है जिसमें कहा गया है प्रिय वस्तु को पाकर के ज्यादा प्रसन्न नहीं होता, अप्रिय को पाकर के दुखी नहीं होता, निंदा करने पर कोई अमर्ष नहीं आता, प्रशंसा करने पर हर्ष नहीं आता। वही बातें भगवान बार बार इसलिए करे कि बार बार आने पर, किसी भी कार्य को बार बार करने पर उसका अभ्यास हो जाता है। उन्हीं बातों को भगवान बार बार यहाँ कह रहे हैं। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में भी सदा चित्त का सम रहना। प्रिय और अप्रिय जिससे हम घृणा करते हैं, अगर वैसा कोई संयोग बनता है तो उसमें भी कोई मन में जरा भी कोई विचलित न होना, कोई भी प्रकार का उद्वेग न होना, और प्रिय मिलने पर कोई भी हर्ष न होना या कोई इसमें स्पृहा न होना। मैं चानन्य योगे न भक्ति व्यभिचारिणी विभक्त देश सेवित्व मर्तिर्जन संसदी। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। भगवान ये सब बातें बता रहे हैं अर्जुन को कि ये उस क्षेत्र के लिए क्षेत्रज्ञ, इस प्रकार का, इस स्वभाव वाला। जब बता रहे अर्जुन सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं, बहुत बार बताए हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएं हैं वह सब मेरे ही संकल्प आधारित है, सब में होते हुए भी मैं किसी में नहीं हूं। तो भगवान यहां बता रहे हैं मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचार जिसमें कोई भी प्रकार का व्यभिचार न हो। व्यभिचार मतलब कोई झूठ नहीं, कोई बनावट नहीं। एक तो बनावट के लिए थोड़ी देर के लिए लोग, अभी मेरे जीवन में बहुत सारे लोगों को देखा, अपने आवश्यकता के अनुसार वो इतने गिड़गिड़ाएंगे, इतना, अरे आपको लगेगा इससे बड़ा कोई भक्त नहीं है। संपूर्ण समर्पण और अल्प उनका आर्थिक या सामाजिक या कोई भी भौतिक पदार्थों का कार्य उनका अर्थ सिद्ध हुआ, उसके बाद में वो इतनी अकड़ दिखाएंगे या इतने आपके सामने खड़े हो जाएंगे, आप क्या है उनके सामने। ये छल, ये दंभ, ये व्यभिचार। भगवान कह रहे मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, यानी अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा नित्य प्रति परमात्मा में समाहित रहना।
तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। एकांत, इस विषय पर अभी आगे चिंतन करेंगे। एकांत क्या है, शुद्ध देश में रहने का स्वभाव क्या है। भगवान इस तरह की अर्जुन को बात कर रहे हैं। जय विश्ववंत।